मैं हूं यासर रज़ा और आज की जो अभी अपडेट है सियालकोट में चंद मिनटों की बारिश ने जो सियालकोट का दोबारा वही हाल कर दिया जो सैलाब के दिनों में ये चल रहा था। और एक रोज़ हुआ है कि जो बारिश थमी और सैलाब की जो तबाहकारियाँ थे अभी वो रुकी नहीं थी कि बारिश ने दोबारा हमें उन्हीं हालात में जो है लाकर खड़ा कर दिया। और चंद मिनट की बारिश ने जल थल एक कर दिया और शहर के जो नशेबी इलाके हैं उनमें इस वक्त 2-2 फुट पानी जो है ना वो भी खड़ा हो गया। और शहरी एक बार फिर जो खौफज़दा भी हैं और मुश्किलात का भी उनको सामना करना पड़ा है, क्योंकि अभी तक कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ से अभी तक पानी नहीं निकाला जा सका। और इंतज़ामिया की जानब से अपनी जो कोशिशें हैं वो तो जारी हैं, लेकिन क्योंकि सैलाब बहुत ऊँचे लेवल के जो नदी नालों और दरियाओं में तो नहीं आई थी, उनको समेटना, उनको दोबारा जो है ना वो पानी निकालना और शहरियों की ज़िंदगी जो है ना दोबारा मामूल पर लाना एक मुश्किल काम होगा। लेकिन आज की चंद मिनटों की जो बारिश है उसने फिर हमें उन्हीं हालात में और उसी वक्त में लाकर खड़ा कर दिया कि ऐसा लग रहा है कि जैसे फिर जो है ना वो नदी नाले बाहर आ चुके हैं। और जो इलाके हैं खसूसी तौर पर जो नशेबी इलाके हैं और जो नदी नालों के करीबी इलाके हैं वहाँ पर ऐसे ही लग रहा है कि हर शारा जो वो एक नदी नाले का मंजर पेश कर रही है। मेरे साथ इस वक्त अजमत नकवी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। अजमत साहब क्या कहेंगे इस पर? यासिर भाई, बड़ा कह लें कि कहर ज़दा इलाका बना हुआ है हमारा सियालकोट जो है, क्योंकि यहाँ सियालकोट में कम से कम 4 बरसाती नाले और उसके साथ साथ दरिया तवी और दरिया चनाब, इन्होंने तकरीबन अगर ये कहा जाए कि चारों तरफ से पानी ने सियालकोट को घेरा है तो वो गलत नहीं होगा। बड़ी ज़्यादा तबाहकारी हुई है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, जो आखिरी नुकसान जिसे हम कह सकते हैं जो इस सैलाब के दौर में हुआ, वो जब नाला एक जो है वो ओवरफ्लो हुआ और फिर उसका 1-2 जगह से बंद भी टूटा, उस वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ है शहर को और शहर के मज़ाफ़ाती जो करीब करीब के इलाके हैं वहाँ पे जितने नशेबी इलाके हैं वो इस वक्त ज़ेर आब आए हुए हैं। जिसका हम अगर ज़िक्र करें नाम लेके तो जिधर हम खड़े हैं इस वक्त ये मॉडर्न टाउन है। मॉडर्न टाउन को नाला भेड़ ने बहुत ज़्यादा नुकसान दिया है। बड़ा ये पोश इलाका है शहर का, लेकिन हमने ये देखा, हम इकट्ठे ही कवरेज करते रहे इन दिनों में कि इधर भी 3-3 फुट 4-4 फुट पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया, लोगों की गाड़ियाँ तैर गईं, ठीक है जी, लोगों का फर्नीचर बहुत ज़्यादा, यानी लाखों रुपए का अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, ये नुकसान हुआ है लोगों का। इस दफ़ा इस सैलाब में यासिर भाई एक जो बड़ी खौफनाक सूरत हाल रही है, जो हमने भी देखा, हमारा बचपन था, लेकिन जो बड़े बूढ़े बात बताते रहे हैं ये उस सैलाब के हवाले से ज़िक्र करते रहे। 1988 में इस तरह का सैलाब आया था, लेकिन इस दफ़ा इस सैलाब के बाद ये बातें की गई हैं कि ये सैलाब जो है इसका ये ज़्यादा था उससे, और उससे ज़्यादा इसने तबाहकारी की है। और ज़्यादा नुकसान की अगर बात की जाए तो इस सैलाब में जानी नुकसान काफ़ी हुआ है। हमारे डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में जो रेस्क्यू 1122 ने जो फिगर्स जारी किए हैं वो पूरे ज़िले में मुख्तलिफ मकामात पे 16 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार हैं। इसमें मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद अपडेट करता चलूँ कि 16 अफराद जिनकी लाशें बरामद हो चुकी हैं, उनमें 2 और ऐड हो जाते हैं। जो माची खोखर में एक माँ और एक उसका 6 साल बेटा जो है ना वो भी लापता हो गए, तो उनकी भी लाशें आज बरामद हो गई हैं। सारे लोग अच्छा जानी, ये तो वो नुकसान जो अभी तक मंजर यहाँ पर आ रहा है। अभी तो जब इसका तखमीना नुकसान का लगाया जाएगा, चाहे वो जानी हो चाहे माली हो, पता नहीं कहाँ तक जाता है। अभी तक मुझे ये बताएं कि ये जो सिलसिला अगर बारिश का ना थमा तो सूरत हाल आप कहाँ देखते हैं? दूसरा एक और चीज़ कि जो वासा है उसके लिए भी ये इम्तहान की घड़ी है कि अभी चंद रोज़ कबल सैलाब से जो है ना वासा को यहाँ पर लॉन्च किया गया है और एक सेरेमनी की गई और उसमें तमाम जो मशीनरी और अफरादी क़ुव्वत थी वो वासा के हवाले की गई। और साथ ही एक जो खौफनाक और तरीक़ा बातरीन जो सैलाबी मंजर हमने सियालकोट में देखा और वासा के लिए भी ये मुश्किलात का सामना है। शहरियों का ये कहना ज़ाहिर है वो अरबों रुपये के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी तमाम के तमाम जो है ना वो ये सैलाब बहा के ले गया। जो इस वक्त रोड तमाम सड़कें शाहराएँ पुलियाँ जो मुख्तलिफ देहातों को जोड़ती हैं वो भी सैलाब की नज़र हो चुकी हैं और बह चुकी हैं, रास्ते मुनक़ते हो चुके हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ शहरी घरों में महसूर होकर रह के बल्कि अब वो निकलने के अभी सोच रहे थे बाहर, तो उसमें ये सूरत हाल हुई कि बारिश ने फिर उनको अपने घरों में कैद करके रख दिया। ये जो वासा और उसके बाद जानी नुकसान, अभी तो जिस तरह आज CM ने दौरा किया है
उनको तो वैसे इन इलाकों में भी जाना चाहिए था जो आफत ज़दा हैं इस वक्त, लेकिन वो नहीं जा सकें वहाँ पर। लेकिन आप किस तरह समझते हैं कि जिनका कुछ नहीं रहा वो कैसे अपनी ज़िंदगी को दोबारा ममूर कर जाए? देखिए यासिर भाई, इसके बारे में तो बात करना मैं नहीं समझता इसके लिए कोई अल्फाज है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं बेचारे जो कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी पहले से ही गुजार रहे हैं। मुल्क की हालात को देखें आप, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो उसको देखते हुए जो दही इलाके हैं ना, ख़ास तौर पे वहाँ कई लोगों के घर गिर गए हैं, जो कच्चे मकानात थे, छतें गिर गई हैं। अब मतलब ऐसी कैफियत हो कि जहाँ लोगों का खाना और मामूलात ज़िंदगी जो है चलाना उसको मुश्किल हो रहा हो, उनके लिए दुश्वार हो रहा हो, तो वहाँ पे अगर उनके घर गिर जाएं तो उनकी तामीर तो मैं समझता हूँ नामुमकिन वाली बात है। आपने थोड़ी देर पहले अपनी एक ज़िक्र किया कि जो अक्सर पुलियाँ और सड़कें जो हैं वो ख़राब हुई हैं, उस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि इस वक्त सियालकोट शहर के अतराफ़ के मेन रोड्स जो हैं उसकी पुलियाँ जो हैं वो डैमेज हुई हैं। सबसे बड़ा जो हुआ है वो सियालकोट पसरूर रोड पे गुन्ना का मकाम है, वहाँ वो मरकज़ी पुली है वो टूट गई है। उसके बाद तकरीबन उस पूरे इलाके का पसरूर, ज़फ़रवाल, नारोवाल, शकरगढ़, इन तमाम इलाकों का राब्ता बिल्कुल सियालकोट से मुनक़ता हो गया है। अगर उसके साथ थोड़ा आगे चले जाएँ तो जो वरियों से गोहे की रोड जाता है उस रोड पे भी पुली थी, वो भी टूट गई है। फिर शहर की इस तरफ आ जाएँ तो पुली तोपखाना जो है वो भी, उसका भी राब्ता मुनक़ता हो गया शहर से। उसका मुतबादिल उन्होंने वो बहुत बढ़त वाली साइड से शायद कोई पुली बनाई हुई थी पहले, उसको उन्होंने फौरी तौर पे किया। तो इस तरह करके आपने वासा का भी जिक्र किया, गवर्नमेंट कर तो रही है लेकिन मैं समझता हूँ नुकसान ज़्यादा है और उसका दायरा कार बहुत बड़ा है। ठीक है, उसके लिए टीम्स कम हैं, ठीक है, इनके पास मशीनरी कम है। ठीक है, अब जैसे फ़र्ज़ करें उन्होंने 1, 2, 4 इलाकों को रिलीफ दिया था, पानी निकाला था, आज फिर बारिश हो गई है। अब नवा स्पेल जो है वो शुरू हो गया उसका, ठीक है, बारिश का। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 36 घंटों का जो है ना वो फिर बता दिया गया कि इन 36 घंटों में बारिश दोबारा होगी और ज़्यादा हो सकती है। अजमत साहब, एक चीज़ ये बताइएगा, मैं अपने देखने वालों को भी ये बताता चलूँ कि सैलाब तो चलें एक कुदरती आफत जो है उसको करार दिया जा रहा है, लेकिन ज़िनी इंतज़ामिया जो गवर्नमेंट है वो जो तरक्याती काम लेके आती है तो इनकी पेश नज़र, इन मामलों के पेश नज़र वो एक प्रोजेक्ट लॉन्च करती है जिसमें शहरियों को बेहतर से बेहतर सहूलियत फराहमी दी जाती है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि इस सैलाब ने उन चेहरों को भी बेनकाब किया है जिन लोगों ने ना सिर्फ इस सैलाब में मतलब शहरियों को नुकसान पहुँचाया, उनके मलाक को नुकसान पहुँचाया। मैं जी बड़ी आपने अच्छा पॉइंट किया। मैं सिर्फ इधर एक ही जुमला दूंगा कि अगर इस पानी ने बेनकाब किया ना तो इस पानी ने अब कई जगहों पे पर्दे भी डाल देने, पर्दे भी डाल दिए। अच्छा, इसमें जो खराबियां थी ना जिन्हें हमने हाईलाइट करना था, फ़र्ज़ करें कुछ सड़कें थी जो बनी थी, मतलब लागत उन पे बहुत आई थी, बजट उनका हो गया था मुकम्मल जी, बड़ा अच्छा काम हो गया, ठीक है, लेकिन जगह जगह से टूट फूट का शिकार। हमने उसको डिस्कस किया हुआ था कि हमने उस पर कुछ प्रोग्राम करने हैं, लेकिन अब वो पानी कई जगहों से वैसे ही बहा के ले गया, तो बड़ा अच्छा बहाना मिल गया उस हवाले से भी। अच्छा, मैं जो कहना चाह रहा था वो ये था कि जो सैलाब ने सबसे ज़्यादा डैमेजेस किया ना, जो अमलाक को नुकसान चाहे, वो थे जो तजावज़ात थे, जो नदी नालों दरियाओं के अतराफ़ में जो अमारत तमीर की गई थी, सोसाइटी तमीर की गई थी, ये वो शहरियों को उनका भी अजाला, नुकसान का जो है ना वो अजाला नहीं हो सकेगा। यासिर भाई, मैं तो ये कहूँगा कि ये फिर अल्लाह की तरफ से ही है, नहीं कुछ तो मतलब हुकूमत को आप बड़ी जुम्मत समझते हैं कि जिनका ये काम था इन तमीरात को रोकना, तो देखिए इदारे तमाम तर बनाए गए हैं या बनाए जाते हैं कि उन्होंने आवाम को रिलीफ देना होता है, आवाम की मुश्किलात को उनमें उनको रिलीफ देना होता है, उनका हल करना होता है मुश्किलात का। लेकिन जब आपकी बात करने से, मेरी बात करने से और हमारी तरह के और कई साफ़ी, ठीक है, जो चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, मसाइल को हाईलाइट करते हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, तो फिर मैं तो ये कहूँगा कि फिर ये अल्लाह की ज़ात ने जो है, ये अल्लाह की ज़ात ने बहुत कुछ कर दिया है। और मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ, ये आखिरी अल्फाज समझ लें हमारे इस प्रोग्राम के, कि जो सियालकोट में महंगी तरीन सोसाइटी थी ना, उनकी पहली मंजिलें भी पानी में डूबी हुई थी। पानी कहते हैं कि जो दरिया, नदी नाले होते हैं वो अपना रास्ता नहीं छोड़ते, वो दोबारा अपनी जगह वापस लेते हैं, और इस बार इस सैलाब ने वापस लेकर दिखा दिया है कि खुदा इससे सीखें, अपनी जानों को, अपनी अमलाक को इस
इस मुश्किल में ना डालें कि आपको नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज हुकूमत के लिए है कि हमारा मुल्क पहले ही कर्ज़ों में डूबा हुआ है। अब हम अमदाद के मुंतज़िर होंगे और सिर्फ अमदाद से काम नहीं चलेगा, बल्कि जिस लेवल का पूरे पाकिस्तान में इस वक्त भी पाकिस्तान सैलाब ज़्यादा है और जहाँ जहाँ जो सैलाब नुकसान पहुँचा रहा है उसकी तलाफ़ी करना बहुत मुश्किल काम है। और मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने अरबों खरबों रुपए यहाँ से कमाए हैं, खुदारा अल्लाह ताला उनको हिदायत दे कि इस वक्त ये बहुत अच्छा वक्त है कि अपने गुनाहों की तलाफ़ी करें। और इस आवाम जो इस वक्त पानी में भी डूबी हुई है और अपना सब कुछ खो चुकी है, उनकी इमदाद की जाए।